देखो, ए और बी की करंट में जो एज है उसका रेशो है 3:5। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो करंट एज है वो 33 है। अब रेशो में तो 3 है, वैल्यू में 33 है, तो एक की वैल्यू 11 होगी। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 55। मतलब हमारा जो बी है वो करंट में 55 साल का है। और हमसे पूछा ये है कि 5 साल बी कितने का होगा। अब अगर 55 का है तो 5 साल बाद तो 60 का हो जाएगा। तो हमारा बी आएगा 60 साल का। एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से अगर सम निकालना हो तो वो आएगा एवरेज इनटू में एन। 27। अब यहां पे एक चीज समझ लो कि अगर कभी भी आपने जोड़ को ऊपर नीचे करना है, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि भाई दो लोग हैं ए और बी। करंट में इनकी एज का जो जोड़ है वो 50 साल है। करंट में ए और बी की एज का जोड़ 50 साल है। तो मुझे ये बताओ 2 साल के बाद इन दोनों की एज का जोड़ कितना आएगा? 54 आएगा। क्योंकि दो तो ए बढ़ेगा और दो बी बढ़ेगा, जोड़ तो 4 बढ़ गया ना। भाई आज 50 साल है दोनों का जोड़, तो दो ये बढ़ेगा, दो ये बढ़ेगा, दो और दो जोड़ तो 4 बढ़ गया। तो जोड़ कितना हो जाएगा? 54 साल। देखो, जब भी आपको जोड़ जो होता है वो रेशो के सामने जरूरत होती है, और क्वेश्चन क्या करता है, जोड़ ऊपर नीचे दे देता है, रेशो के सामने लेकर के जाना होता है। अगर तो आपने जोड़ को ऊपर नीचे करना है तो नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और अगर आपने एवरेज को ऊपर नीचे करना है, ये तो जोड़ को ऊपर नीचे कर रहे थे, अगर आपने एवरेज को ऊपर नीचे करना हो तो जैसे इनकी एवरेज कितनी थी? 25। अगर जोड़ 50 साल है दो लोगों का तो एवरेज तो 25 हो गई। अगर क्वेश्चन ये कहे कि आज एवरेज 25 है, चाहे कितने भी लोग हों, अगर आज एवरेज 25 है तो 2 साल बाद एवरेज कितनी होगी? तो 2 साल बाद एवरेज 27 हो जाएगी। मतलब एवरेज में सीधा जोड़ सकते हो, जितने साल बाद की पूछी उतने ही साल जोड़ दो, जितने साल पहले की पूछी उतने साल घटा दो। एवरेज को आप सीधा जितने साल बाद कहा जोड़ दो, पहले का घटा दो, नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप जोड़ को ऊपर नीचे कर रहे हो तो फिर नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है। आपको देखना पड़ेगा कितने लोग हैं, एक आदमी का चेंज कितना है और टोटल का चेंज कितना बनेगा। ठीक है। तो सम को ऊपर नीचे करना है तो नंबर ऑफ पर्सन डिपेंड करता है, देखने पड़ते हैं। और अगर आपने एवरेज को ऊपर नीचे करना है तो कितने भी लोग हो, चाहे जितने साल बाद की एवरेज पूछा सीधा जोड़ दो। जैसे ये 2 की जगह 3 भी होते ना, क्वेश्चन कहता है एवरेज 25 है, 2 साल बाद की बताओ तो 27 ही आती, चाहे 3 होते चाहे 4 होते। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड नहीं करती, सीधा साल जुड़ जाते हैं, सीधे साल घट जाते हैं। अब मेरे पास यहां पे क्या कहा, 3 लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है। अब मान लो ये 3 लड़कियां एबीसी है, इनकी एवरेज है 24 साल, उनकी आयु का अनुपात 7, 8, 9 है। इनका अनुपात है 7, 8 और 9। 7, 8 और 9 का जोड़ कितना हुआ? 24। और यहां जोड़ कितना हुआ? 72। क्योंकि अगर आपके पास एवरेज 24 है, पर्सन 3 है, तो जोड़ तो 24 गुना में 3 72 आएगा। अब हमारा रेशो में जोड़ कितना आ रहा है? 24। और वैल्यू में कितना आ रहा है? 72। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई? 3। और हमसे पूछा क्या? सबसे बड़ी लड़की, सबसे बड़ी तो यही आएगी ना, तो एज की वैल्यू कितनी आएगी? 27 साल। तो ये हमारे पास जो बनेगी ये बनेगी 27 साल की। देखो, इसमें तो हमें जोड़ ना तो जोड़ ऊपर नीचे करना पड़ा, ना आपको एवरेज ऊपर नीचे करनी पड़ी। यहां पे तो जो जहां अनुपात दे रखा है वही एवरेज दे रखी है, और एवरेज अगर 24 है 3 लोगों की तो जोड़ आपके पास जो है वो 72 बन गया।
ठीक है। एक्चुअली में आपको जरूरत होती है कि जहां रेशो दे रखा है उसके सामने उस रेशो का जोड़ आ जाए। ठीक है। एवरेज दे रखी हो तो भी हमें लास्ट में जोड़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको करके बताओ। देखो हमारे पास एक रमेश है, ये मान लो इसकी करंट की एज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु, ये 4 वर्ष बाद की उसकी आयु होगी, 16 वर्ष पहले की उसकी आयु, ये 16 वर्ष पहले की आ गई, इससे 50% ज्यादा है। अब देखो 50% ज्यादा है, 50% का परसेंट हटाओगे तो 50/100 1/2 बनेगी। अब 50% ज्यादा का मतलब क्या होगा, अगर दो थी तो दो पे एक ज्यादा होगी और दो पे एक ज्यादा करोगे तो तीन आएगी। मतलब यहां अगर वो 2 साल का था तो यहां एक ज्यादा करके आएगा, यहां आएगा 3 साल का। अगर आप यहां 100 लोगे, 50 ज्यादा करोगे तो यहाँ 150 आ जाएगा, 100 और 150 को काटोगे तब भी 2 से 3 ही आएगा। अब ये हमारे पास अनुपात बन गया कि भाई अगर हमारे पास यहां ये 2 साल का था तो यहां 3 साल का है, कितने अनुपात बढ़ा, एक अनुपात बढ़ा। और यहां पे कितने साल का अंतर है, 16 साल पहले और 4 साल बाद में 20 साल का अंतर है ना। तो अनुपात में एक का अंतर है लेकिन साल में कितने का अंतर है, 20 साल का। अब एक अनुपात की वैल्यू 20 होगी तो दो अनुपात की कितनी हो जाएगी, 40, और तीन की कितनी हो जाएगी, 60। मतलब 16 साल पहले तो वो 40 साल का था और 4 साल बाद वो 60 साल का हो गया। पूछा क्या, वर्तमान आयु। अगर 4 साल बाद 60 का है तो आज कितने का होगा, 4 साल बाद अगर 60 का है तो करंट में आएगा वो 56 साल का। अब इसमें किसी का कुछ पूछने का मन कर रहा हो, 16 साल पहले की आयु, देखो इतना ध्यान रखना कि पहले और बाद हमेशा करंट से देखना होता है, वर्तमान से देखना होता है। ठीक है। 16 साल पहले की आयु, 4 साल बाद की आयु, जो 16 साल पहले की आयु है उससे 50% ज्यादा 4 साल बाद की आयु है। 50% ज्यादा का मतलब इसको 100 लोगे तो ये 150 आ जाएगा, 100 150 को काटोगे तो भी तो 2 और 3 आएगा। ये रेशो आप ऐसे भी बना सकते हो कि अगर परसेंटेज से रेशो बनाना हो, 50% है, कभी भी परसेंट हटाओ तो हमेशा 100 से भाग होता है, तो 50/100 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब यह है कि स्टार्टिंग की वैल्यू 2 ले लो और ऊपर कितना है, एक एक बढ़ा दो, 2 में एक बढ़ेगा तो 2 से 3 हो जाएगा। मतलब यहां 2 साल का तो यहाँ 3 साल का हो गया। मतलब रेशो में गैप 1 साल का है। जबकि आप 16 साल पहले और 4 साल बाद में अगर गैप देखो तो 20 साल का गैप है। 16 साल पहले और 4 साल बाद में देखो तो 20 साल का गैप है। अनुपात में एक का गैप है, साल में 20 का गैप है, तो एक अनुपात की वैल्यू 20 साल होगी। अब एक की वैल्यू 20 आएगी तो दो की 40 होगी और तीन की 60 होगी। मतलब वो 40 साल का कब है, 16 साल पहले। वो 60 साल का कब है, 4 साल बाद। अब यहां से अगर निकालना है, 16 साल पहले 40 का था तो करंट में तो 40 + 16 56 का हो जाएगा। और अगर 4 साल बाद 60 का है तो करंट में तो 60 - 4 56 का हो जाएगा। और यही आपसे पूछा था कि वो करंट में कितने साल का है, तो वो करंट में आपका आएगा 56 साल का। एक चौथाई का मतलब क्या होता है, 1/4, और 1/4 का मतलब 4 से 1। मतलब पिता 4 साल का है तो पुत्र 1 साल का है। एक आपके पास देखो फादर है और एक सन है, ये मान लो इनकी करंट एज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो जोड़ है वो 52 साल है।
ये इनकी करंट एज है, यहां पे जो जोड़ बन रहा है वो तो बन रहा है 52 साल। और उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद चले जाओ, यहां पे जो पिता की आयु है, जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु का 1/4 हो गई। 1/4 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 4 से 1, मतलब पिता 4 साल का है तो पुत्र 1 साल का है। ये अनुपात कब का है? 4 साल बाद का। ये जोड़ कब का है? वर्तमान का। तो मुझे बताओ यहां जोड़ कितना आएगा, क्योंकि आपको जहां अनुपात दे रखा है उसके सामने जोड़ की जरूरत है। कितना आएगा? यहां पे जोड़ देखो, 4 तो ये बढ़ेगा, 4 तो ये बढ़ेगा, 4 ये बढ़ेगा, 4 और 4 8, जोड़ बढ़ेगा 8। 52 से अगर 8 बढ़ जाएगा तो यहां जोड़ कितना हो जाएगा? 60 साल हो जाएगा। अनुपात का जोड़ कितना आ रहा है? 4 और 1 5, अनुपात का जोड़ तो 5 आ रहा है, और वैल्यू में जोड़ 60 आ रहा है, तो एक की वैल्यू 12 हो गई। एक की वैल्यू 12 होगी तो ये 48 का हो गया, और ये 12 का हो गया। मतलब जो फादर है वो 48 साल का है, और जो सन है वो 12 साल का है, लेकिन है कब? वर्तमान से 4 साल बाद। और आपसे पूछा क्या कि अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो इसको ना लास्ट में जाकर के थोड़ा सा पढ़ लिया करो। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये रेशो ऊपर जिस सेंस में चल रहा था, अब जैसे मैंने फादर और सन लिख दिया, ठीक है, लास्ट में हम फादर और सन के हिसाब से आंसर दे देते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में लास्ट में जाके सन और फादर कर देता है, मतलब लास्ट में जाके उल्टा पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख लिया करो। आपसे पूछा कौन है? सन और फादर। कब? 10 साल बाद। ये कितने साल बाद है? 4 साल बाद। अगर मैं इसमें ही 6 6 जोड़ दूं, भाई आप क्या करोगे? इससे वर्तमान निकालोगे, वर्तमान में 10 जोड़ोगे तो 4 तो जुड़ ही चुका है, 6 और जोड़ दो तो वर्तमान से 10 साल हो जाएगा। तो ये कितने का है? 48 का। 48 और 6 कितना हुआ? 54। तो ये आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास आएगा 54 का। इसमें 6 जोड़ोगे तो 18, तो रेशो कितने का आएगा? 1 और 3 का, तो ये बनेगा 1:3। देखो आपको क्या होता है कि क्वेश्चन जोड़ अलग टाइमलाइन पे दे रहा है, रेशो अलग टाइमलाइन पे दे रहा है, जहां भी रेशो दे रखा है ना उसके सामने आपको जोड़ चाहिए। जोड़ फिर आप ऊपर करो नीचे करो, उस रेशो के सामने लेकर के आना होता है। और जोड़ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन पे। जैसे मान लो ये 52 का जोड़ था, 4 साल बाद जोड़ कितना होगा? तो 4 ये बढ़ा, 4 ये बढ़ा, जोड़ 8 बढ़ गया। अगर ये 3 लोग होते तो जोड़ 12 बढ़ जाता। ठीक है, जोड़ नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग देखना पड़ता है। जब तुम 2 साल के थे कभी तो टुए टुए करते होगे। जब तुम 2 साल के थे तुम्हारे भाई की एज तुम्हारी एज से आधी थी। आज तुम 20 साल के हो, तुम्हारे भाई की एज बताओ। जब 20 साल के थे तो तुम्हारे भाई की एज तुम्हारी एज से आधी थी। जब 2 साल के थे तो तुम्हारे भाई की एज तुम्हारी एज से आधी थी। आज तुम 20 साल के हो, तुम्हारे भाई की एज बताओ। 19 साल आएगी ना, या 10 साल आएगी? हाँ, आधा का आधा नहीं होगा कि 2 का आधा 1 था तो 20 का आधा 10 कर दो। जब तुम 2 साल के थे तुम्हारे भाई की एज तुम्हारी एज से आधी थी, मतलब 1 साल का था। आज तुम 20 साल के तो तुम्हारा भाई 19 साल का आएगा, क्योंकि दो पर्सन की एज के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर मैं ये कहूं ना कि 5 साल बाद मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा होगा, तो आज भी 3 ही साल बड़ा है। वो 10 साल पहले भी 3 ही साल बड़ा था। ठीक है, तो बड़ा छोटा आपको किसी टाइम लाइन पे पता चल जाए, हर टाइम लाइन पे उतने ही बड़ा छोटे रहते हैं, दो पर्सन के बीच का इसका गैप हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ पे क्या है, एक सुमित और प्रकाश है, वर्तमान आयु के अनुपात है 2 और 3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है,
प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, अनुपात में कितना छोटा है? 1, और साल में कितना छोटा है? 6। तो 1 अनुपात की वैल्यू 6 हो गई ना। 1 की 6 आएगी तो 2 की 12 और 3 की 18 आ जाएगी। इसका मतलब सुमित 12 साल का और प्रकाश जो है वो 18 साल का है। अब हमसे पूछा क्या, 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात क्या होगा? तो ये कितने का है? 12 का। 6 साल बाद 18। ये कितने का है? 18 का। 6 साल बाद 24। 6 से काटोगे तो 3:4। तो यहाँ पे तुम्हारा जो रेशो आएगा वो 3 और 4 का आएगा। तीस है। 20। देखो, ए और बी दो लोग हैं, ये मान लो इनकी करंट एज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में ए बी से 8 साल छोटा है। भाई ए बी से 8 साल छोटा है मतलब इनमें 8 साल का गैप है। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:2। भाई 4 साल पहले 1 और 2 का अनुपात था, तो 4 साल पहले कितना अनुपात छोटा था? 1 अनुपात। अगर 4 साल पहले 1 अनुपात छोटा था, वर्तमान में 8 साल छोटा है, तो 4 साल पहले भी 8 ही साल छोटा था। ठीक है। अब अनुपात में 1 आ रहा है, वैल्यू में 8 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 8 हो गई। तो ये 8 का साल का है और ये 16 साल का है। लेकिन कब है? 4 साल पहले है करंट से। पूछा क्या? वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु। अब बी यहां पे कितने का है? 16 का। 4 साल पहले 16 का है, करंट में तो 20 का हो जाएगा। तो बी की जो वर्तमान आयु आएगी वो आपके पास 20 साल आएगी। पहली लाइन को पढ़ के बताना। एक पिता की आयु और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:2 है। सही है। एक पिता की आयु और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:2 है। सही है। हैं? गलत है। मतलब पिता 3 साल का और उसकी माँ 2 साल की है। गलत है। हैं? यहाँ पे एक लाइन जो है वो टाइपिस्ट ने मिस कर दी। वो लाइन यहाँ पे क्या होगी? एक बच्चे के, अब तो सही है ना, एक बच्चे के पिता और उस बच्चे की माता, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। एक बच्चे के पिता और उस बच्चे की माता की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। मतलब इनकी गुणा कर दें एज की तो 486 आ जाएगा। ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि रेशो को जोड़ लो, घटा लो, कुछ कर लो, आपको कोई वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी भी अगर रेशो को गुणा करोगे ना, तो आप यहां पे वेरिएबल लगाए बगैर गुणा कर नहीं सकते। अगर कभी भी रेशो को गुणा करनी हो तो वेरिएबल लगा देना, वरना गलत करोगे। अब यहां गुणा कितनी आएगी? 3x इंटू में 2x, तो ये आपके पास कितनी है? 486। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 486 बाई में 6, 81 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई, यहां 9 पुट करोगे तो कितने साल की हुई? 27 और ये 18।
तो बच्चे का जो फादर है वो 27 साल का है, बच्चे की जो मदर है वो 18 साल की है, और हमसे पूछा क्या है 5 साल बाद इनकी एज का रेशो क्या होगा। तो 27 और 5 32, 18 और 5 23, तो 32 और 23 का रेशो आएगा। इसमें कुछ पूछने की इच्छा हो रही हो? नहीं हो रही? 15। एक सिमी है और एक सीमा है। अब क्वेश्चन ने हमें क्या कहा कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, और फिर कह रहा है कि 9 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। अब देखो, आपके पास एज का जो रेशो होता है वो हमेशा बैलेंस होता है, और बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि 9 साल तो ये बढ़ेगा और 9 ही साल ये बढ़ेगा, सेम बढ़ेंगे ना। अगर सेम बढ़ेंगे तो रेशो में सेम बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये आपका 5 था, 5 से कितना हुआ 8, 3 बढ़ गया ना। 4 से कितना हुआ 7, 3 बढ़ गया ना। तो दोनों के दोनों कितना रेशो बढ़ रहे हैं, 3 रेशो बढ़ रहे हैं। और साल में दोनों कितना बढ़ रहे हैं, 9 साल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 3 रेशो की वैल्यू 9 साल है, तो एक रेशो की वैल्यू 3 साल होगी। अब एक की 3 होगी तो ये 15 और ये 12। तो आपकी जो सिमी है वो 15 साल की, और जो सीमा है वो 12 साल की है। अब हमसे पूछा क्या, सिमी की वर्तमान आयु बता दो, तो कितनी बन रही है 15 साल, तो ये 15 साल आएगा। एज का क्वेश्चन हमेशा ये रेशो बैलेंस करके हो जाएगा, इसमें आपको कभी एक्स लगाने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हैं 30। देखो, एक तो आपके पास है शीतल और एक आपके पास है दिव्या। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी एज का रेशो है 6 और 5, और 8 साल के बाद ये जो रेशो होगा ये हो जाएगा 22 और 19। अब यहां पे देखो, शीतल भी 8 साल बढ़ी, दिव्या भी 8 साल बढ़ी, तो दोनों का दोनों रेशो सेम बढ़ना चाहिए। अगर 6 से 22 हुआ तो 16 बढ़ा, अगर 5 से कितना था ये 19, अगर 5 से 19 हुआ तो 14 बढ़ा। रेशो अलग अलग बढ़ रहा है, जबकि रेशो हमेशा सेम बढ़ना चाहिए। इसका मतलब रेशो बैलेंस नहीं है। अब ये रेशो कब कैसे बैलेंस होगा, कभी भी आपको अगर ये डिफरेंस सेम करना हो तो आप इस डिफरेंस को सेम कर दो, ये डिफरेंस अपने आप सेम हो जाएगा। देखो, इनके बीच में 6 और 5 में कितने का अंतर है, एक का। इनमें 22 और 19 में 3 का। इसको बराबर कर लो, जैसे आप इसको बराबर करोगे तो 3 से गुणा कर दें तो दोनों में अंतर 3 3 का हो जाएगा ना। आप देखो, ये 18 का था, ये 22 का हो गया, कितना बढ़ा 4 रेशो। ये 15 से 19 कितना बढ़ा 4 रेशो। तो दोनों के दोनों अब सेम रेशो बढ़ रहे हैं ना, 4। तो अगर आपको लगे कि ये जो वैल्यू है रेशो में दोनों की बराबर नहीं आ रही, तो आप इस डिफरेंस को बराबर कर दो, ये डिफरेंस अपने आप बराबर आ जाएगा। अब रेशो में बढ़ी 4, वैल्यू में बढ़ी 8। 4 रेशो की वैल्यू 8 लेंगे तो 1 की 2 हो गई। हमसे पूछा क्या है, दिव्या की वर्तमान आयु, तो कितना अनुपात है 15 अनुपात, वैल्यू गुणा के बाद की लेनी होती है। 15 अनुपात तो 1 अनुपात की वैल्यू 2, तो यहां कितना बनेगा 23 साल।
तो दिव्या की जो वर्तमान आयु आएगी वो 30 साल आएगी। सी। ए और बी, इनकी जो करंट एज है उसका रेशो है 8 और 15। और क्वेश्चन कह रहा है कि 8 साल पहले इनकी एज का रेशो था 6 और 13। तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन आपका बैलेंस है। अगर रेशो देखो तो कितना कितना बढ़ रहा है, दो दो बढ़ रहा है। और साल देखो तो कितने बढ़े, 8। तो दो रेशो की वैल्यू 8 साल होगी तो एक रेशो की वैल्यू 4 आ गई। भाई ये 6 से 8 हुआ, ये 13 से 15 हुआ, तो दोनों ही तो दो दो बढ़े। और यही तो हम चाहते हैं कि उनमें रेशो में सेम अंतर आए। अब दो दो रेशो बढ़ रहे हैं, साल में 8 बढ़ रहे हैं। 8 साल पहले और वर्तमान में 8 ही साल का डिफरेंस है। अब दो रेशो की वैल्यू 8 साल लोगे तो एक रेशो की वैल्यू 4 साल होगी। अब एक रेशो की वैल्यू अगर 4 साल होगी तो आपसे क्या पूछा कि 8 साल बाद का रेशो क्या होगा। तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो दो रेशो वैल्यू है 8 साल की और 8 साल बाद का रेशो पूछा है तो दो दो और जोड़ दो, क्योंकि 8 साल दो रेशो बना रहे हैं। तो 8 साल बाद दो रेशो जोड़ दो 10, दो रेशो जोड़ दो 17, तो 10 से 17 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता है। तो एक रेशो की वैल्यू 4 साल आ रही है तो ये वर्तमान में कितने की हो गई, 32 की, और ये 60 की। यहां अगर 4 से गुणा करोगे तो करंट एज आएगी, यहां 4 से गुणा करोगे तो 8 साल पहले की एज आएगी। ठीक है, ये आपके पास 32 की है करंट में, तो 8 साल बाद कितने की हुई, 40 की। ये आपके पास 60 है तो 8 साल बाद कितना हुआ, 68। अब 4 से अगर काटोगे तो आपके पास रेशो क्या आएगा, 10 और 17 का रेशो आएगा। देखो एक तो आपके पास है राम और एक आपके पास है श्याम। अब ये जो राम और श्याम है, मैंने मान लिया ये इनकी करंट एज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 साल पहले राम की आयु, 4 साल पहले श्याम की आयु राम की आयु का, श्याम की आयु राम की आयु का 3/4 गुना थी। 3/4 गुना का मतलब 4 से 3। ये अगर 4 साल का था तो ये कितने साल का था, 3 साल का। ये तो बात है 4 साल पहले की। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल बाद, पहले और बाद सारा का सारा करंट से ही देखना होता है। ये हो जाएगा कितने गुना, 5/6 टाइम्स। तो 5/6 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 5/6 गुना का मतलब होगा 6 से 5। इस फ्रैक्शन को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ा जाता है। तो देखो 4 से 6 हुआ, 3 से 5 हुआ, कितने रेशो बढ़ा, 2 साल। भाई 4 से 6 हुआ, 3 से 5 हुआ, दो दो रेशो बढ़ रहे हैं ना। और 4 साल पहले और 4 साल बाद 8 साल बढ़ रहे हैं। तो दो रेशो और यहां कितना, 8 साल। तो दो रेशो की वैल्यू अगर 8 साल आएगी तो एक रेशो की वैल्यू तो 4 साल आएगी। अब हमसे पूछा क्या है, श्याम की वर्तमान आयु बताओ। अब आपका जो श्याम है यहां कितने का हो गया, एक रेशो की वैल्यू 4 है तो 3 की 12 हो गई। श्याम 12 साल का हो गया, कब, 4 साल पहले। तो करंट में कितने का हुआ, 12 और 4 16 साल। तो ये बनेगा 16 साल। अब हमारे पास
एज के अंदर देखो, अभी हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठा रहे, ठीक है। मैं दो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, दोनों के दोनों कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं। देखो स्टेटमेंट लिख नहीं रहा, मैं वैसे ही बोल के बता दूंगा कि किसी फैमिली के अंदर 5 मेंबर है, ठीक है। 3 साल पहले इन 5 की जो एवरेज थी वो 17 साल थी। 5 लोगों की, 5 मेंबर्स की एक फैमिली है, उनकी एवरेज एज 3 साल पहले एवरेज 17 थी, ठीक है। इन 3 साल की ड्यूरेशन के अंदर एक बच्चे का जन्म हो जाता है। इन 3 साल की ड्यूरेशन के अंदर एक बच्चे का जन्म हो जाता है, और पूरी फैमिली की करंट जो एवरेज एज है वो भी 17 साल है। फैमिली के अंदर 5 मेंबर थे 3 साल पहले, एवरेज थी 17 साल। एक बच्चे का जन्म हो गया इस 3 साल की ड्यूरेशन में, अब तो 6 हो गए ना। अब एवरेज फिर 17 साल है, तो ये बता दो बच्चे की एज कितनी है। जो बच्चा है उसकी एज कितनी है। देखो ये क्वेश्चन की मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी कि वर्तमान से 3 साल पहले मेंबर कितने थे, 5, एवरेज कितनी थी, 17 साल। इस ड्यूरेशन में एक बच्चा पैदा हुआ तो करंट में 5 मेंबर प्लस एक बच्चा हो गया। 5 मेंबर और एक बच्चा, अब तो 6 मेंबर हो गए। अब भी इनकी एवरेज 17 साल है, और तुमसे पूछा यह है कि इस बच्चे की एज कितनी है। कितनी है, 2 साल है। देखो बड़ा सिंपल है, इन 5 की एवरेज अगर यहां 17 है तो यहां इन 5 की एवरेज 20 नहीं हो जाएगी। भाई मैंने कहा था एवरेज सीधा साल जुड़ते हैं सीधे घटते हैं, नंबर ऑफ पर्सन पे भी डिपेंड नहीं करती। 3 साल पहले अगर एवरेज 17 थी तो करंट में एवरेज 20 हो जाएगी। सीधा नंबर जोड़ना होता है, 3 साल पहले 17 थी तो करंट में 20 होगी। अब 20 एवरेज है 5 लोगों की, तो 100 साल के तो यही ना हो गए। करंट में जो 5 लोग पहले थे जिनकी एवरेज 17 साल थी 3 साल पहले, ठीक है, तो एवरेज में सीधा नंबर जोड़ना होता है। अगर करंट में एवरेज 20 है तो 2 साल पहले 18 थी, 3 साल बाद 23 होगी, चाहे कितने ही लोग हों। एवरेज के अंदर सीधा नंबर जुड़ता है, सीधा नंबर घटता है। इनकी एवरेज अगर 17 साल थी 5 लोगों की 3 साल पहले, तो इन 5 लोगों की करंट में एवरेज आएगी 20, और एवरेज 20 आ रही है 5, तो कुल मिला के 100 साल के तो हो गई है। और पूरी फैमिली की, मतलब कि 6 लोगों की एवरेज अगर 17 आ रही है तो पूरी फैमिली का जोड़ कितना हुआ, 102। पूरी फैमिली हुई 102 साल की, ये 5 हो गए 100 साल के, तो बचे कितने, 2 साल। बचा कौन, बच्चा, तो ये बच्चा कितने साल का होगा, 2 साल का होगा। तो 2 साल यहां पे आपका उत्तर आएगा। एक और पूछूं ऐसा ही,
देखो, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, ये वर्तमान है, करंट है। आज से 6 साल पहले, देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है अगर तुम ध्यान दोगे तो। आज से 6 साल पहले बच्चे की शादी के समय 3 लोगों की, एक फादर है, एक मदर है, और एक उनका वो सन है जिसकी वो शादी कर रहे हैं, मतलब 3 लोग हैं। इनकी जो एवरेज एज थी वो 34 साल थी। तीनों की जो एवरेज एज थी वो 34 साल थी। और ये 34 साल कब थी? 6 साल पहले। शादी के 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा हो गया। शादी के 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। और वर्तमान में पूरी फैमिली की जो एवरेज एज है वो 30 साल है। 6 साल पहले बच्चे की शादी के समय मदर, फादर और सन की एवरेज एज थी 34 साल। 1 साल के बाद, शादी के 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म हो जाता है, और करंट में पूरी फैमिली की एवरेज एज 30 साल है। तो ये बता दो शादी के समय दुल्हन कितने साल की थी? तो बताना पड़ेगा ये तो। 18 से ऊपर थी। 18 से ऊपर थी। बताओ शादी के समय दुल्हन कितने साल की थी? 16 साल की। हैं? 25 की थी शादी के समय। हैं? देखो, बड़ा सिंपल सा तो क्वेश्चन है, तुम पता नहीं कहाँ उलझ जाते हो। ये बताओ करंट में मेंबर कितने हैं? 5। एक तो है फादर, मदर और सन, यही वाले तीनों के तीनों। एक हो गई ब्राइड, और एक हो गया छोटे वाला बच्चा। भाई शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हो गया था तो दुल्हन आई थी तभी हुआ था। तो शादी के समय एक तो दुल्हन आ गई, 4 हो गए, उसके बाद एक बच्चा हो गया, तो कुल मिला के करंट में 5 मेंबर हैं। अब इन तीन की एवरेज यहाँ 34 है, तो मुझे यहां बताओ इन तीन की एवरेज कितनी आएगी? अगर 6 साल पहले एवरेज 34 है तो करंट में तो 40 हो गई। मतलब इन तीनों की अगर एवरेज 40 है 3 लोगों की, तो इनका जोड़ 120 हो गया। भाई इनकी अगर एवरेज 40 है और है 3 लोग, तो जोड़ 120 हो गया करंट में। ये कितने साल का है? ये 5 साल का है, क्योंकि शादी 6 साल पहले हुई थी, 1 साल बाद पैदा हो गया था, तो ये 5 साल का हुआ। 30 एवरेज है करंट में पूरी फैमिली की। पूरी फैमिली में मेंबर कितने हैं? 5। तो 150 जो है वो आपके पास जोड़ है करंट का। करंट में पूरी फैमिली का जोड़ 150 है। अब 150 में से 120 घटा तो 30 बचा, 30 में से 5 घटा तो 25 बचा। तो ये कितने साल की है? 25 साल की है। लेकिन 25 साल की तो करंट में है, और मैंने पूछा शादी के समय। शादी हुई थी 6 साल पहले, तो कितने साल की थी? 19 साल की थी। 19 साल आपका उत्तर आएगा। ठीक है, चलो बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में।